नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सब लोगों की। आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है और 12 को समाप्त होगा। तो अब जो सुनवाई होगी वो भी 12 के बाद ही होने वाली है। 13 को संडे है और 14 को मंडे से फिर से रीओपन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। आज है 3 अक्टूबर 2024। तो 3 और 4 को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ओपन है और सुनवाइयां चल रही हैं, लेकिन सहारा से रिलेटेड अभी कोई सुनवाई नहीं होने जा रही है। जो सुनवाई 1 अक्टूबर को होनी थी उसको भी नहीं लिया गया और सबको बढ़ा दिया गया है पूजा के बाद। मतलब 15 के बाद ही अब सुनवाई जो भी होनी है होगी और कोई नया आदेश आएगा जिस हिसाब से भुगतान हो रहा है या होना है या सहारा सेबी का मैटर, सारे मामलों में जो भी अब निर्णय होगा पूजा के बाद ही होगा। क्योंकि छुट्टी का माहौल जब आ जाता है तो बड़े बड़े मामलों को नहीं लिया जाता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगना रहता है। जैसे बरसोबा वाला मामला है उसको भी टाल दिया गया है 15 अक्टूबर तक। सहारा सेबी का भी टेंटेटिव डेट 15 अक्टूबर है। और जैसे क्यूसब का बहुत लोग पूछते हैं कि एनसीएलटी में जो प्रक्रिया चल रही है उसकी क्या होगी, सब 15 के बाद ही है सुनवाई और अक्टूबर में है। ये चीज़ आप लोग निश्चिंत रहें, डेट वाइज हम आप लोग को आगे बताएंगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मामला टला है इससे हम लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं था। हम लोगों का मतलब है 3, 4, 5 को जो सितंबर को सुनवाई हुई थी उसमें बोला गया था कि 1 महीना के बाद सहारा को अपना नया स्कीम देना है और उस स्कीम का अप्रूवल लेके अपना ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके लोगों का पैसा का भुगतान का रास्ता बताना था। और वो 1 महीना आज लमसम बीत चुका है। आज ही के दिन 1 महीना पहले सुनवाई चल रही थी 3 सितंबर को। अब सहारा की तरफ से नया आइए तो कोई हमको केस में नहीं दिख रहा है। भले सेबी ने अपना फाइल किया है कि जो टाइपिंग मिस्टेक था अमाउंट वाला उसको करेक्ट करने के लिए, लेकिन सहारा की तरफ से हमको मिला नहीं। अब जो इंटरनल लोग सहारा के मैनेजमेंट से टच में हैं वो लोग बताएंगे कि 1000 करोड़ का क्या हुआ, कोई नया पार्टी आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो उसमें आगे क्या प्लान है सहारा का। ये सब जो जिनके पास खुफिया सूत्र हैं वो लोग बता सकते हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो पोर्टल पे अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन हम यही शुभकामना करते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपका जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मामला चला आ रहा है और सब लोग इसी उम्मीद में है कि सहारा से भी केस खत्म हो जाएगा तो सहारा का भी बहाना मारने का जो है 10 साल से कि सहारा से भी वो मामला खत्म हो जाए। क्योंकि सोसाइटियों का मतलब कोई नहीं था वहां सहारा सेबी से, लेकिन उसके बावजूद भी भुगतान नहीं कर रही थी कि सहारा सेबी के चलते हम प्रॉब्लम में हैं। तो वो भी बहुत सारा चीज क्लियर हो गया है। रहा साहबात तो अगले डेट पे क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छा स्कीम लाती है 5 लाख करोड़ इसके पास आने वाला रहता है, कोर्ट को लगता है तो कोर्ट इसको ग्रीन सिग्नल देगी और आगे कंपनी चलेगी। आप लोग जमा कीजिएगा, निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से, सीआरसीएस के आदेश से इसके 3 सोसाइटियों में जमा लेना मना है। ना रिन्यूअल कर सकती है ना फ्रेश इन्वेस्टमेंट ले सकती है, भुगतान कर सकती है। भुगतान करके अपना डाटा इसको देना है, जो कि ये कर नहीं रही है। स्टार मल्टीपर्पज का जो मामला है उसमें रिसीविंग रिन्यूअल ले भी रही है और लेना उसका वैलिड भी है, क्योंकि उस पर रोक नहीं है। जो तेलंगाना हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसमें उन्होंने बोला कि जब तक केस चल रहा है ये अपना रिन्यूअल ले सकते हैं, फाइनल डिस्पोजल नहीं है, उसका भी डेट आने वाला है। अब रहा बात पोर्टल से रिलेटेड जहां से लोगों का पैसा मिलना है। तो पोर्टल से रिलेटेड में 50,000 तक का तो जिक्र किया जा रहा है कि आपको पोर्टल से मिलेगा। तो ये 50,000 में बहुत सारा खेल है। हम आप लोग को बताए थे कि 50,000 देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन कितनों को मिल रहा है इस पे कोई क्लैरिफिकेशन ना सीआरसीएस ना सहारा रिटर्न में दी है। जो भी आ रहा है वो वर्बल आ रहा है और जिनका कोई मीनिंग नहीं है वो लोग बता रहे हैं। हम तभी मानेंगे जब सीआरसीएस पोर्टल पे लिख देगी कि हाँ 50,000 तक हम भुगतान कर रहे हैं। एफएक्यू में है लेकिन मेन पोर्टल पे नहीं आया कि वो किसको मिलेगा। जब 98% लोगों का डिफिशियंसी आ गया है तो उनको तो 10,000 भी नहीं मिला है। और 50,000 रकम कम नहीं होता है। अगर सबको 50,000 दिया जाने लगे, जितना लोग अप्लाई किए हैं, चाहे उनका 50,000 से हम मानते हैं कि ज्यादा जमा हो 50% लोगों को भी, तो 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए। अच्छा बात है कि 50,000 तक का पहल सीआरसीएस कर रही है। लेकिन जो हम शुरू से कहते आए हैं कि ये समाधान नहीं है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे कि त्वरित राहत छोटे जमाकर्ताओं को दिया जा रहा है। अच्छा बात है, दिया जाना चाहिए। लेकिन जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिनका जीवन भर की कमाई लगी हुई है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जमा है,
मेन दिक्कत उनके साथ है, उन्हीं का समाधान पोर्टल पे नहीं हो रहा है, तो वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तरह तरह के कोर्ट का ऑर्डर लेके भी घूम रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम शुरू से इस पक्ष में रहे हैं कि आप परसेंटेज में भुगतान कीजिए, कि आपका जिसका जिस रेशियो में जमा है, अगर 10 लाख जमा है तो 20% देना है, तो आप 2 लाख रुपया उसको दीजिए, क्योंकि 10 लाख वाले को आप 10,000 दीजिएगा तो उससे अच्छा हम नहीं दीजिए। तो मेन जो मकसद है लोगों का इन्वेस्टमेंट करना, ब्याज कमाना सहारा में, वही नहीं फुलफिल हो रहा है, और ना कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, ना वाइंडिंग अप हो रहा है, ना कोई अरेस्टिंग हो रही है, ना कुछ नहीं हो रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सीआरसीएस के एंड से सहारा को सह दिया जा रहा है कि तुम करो, हम देख लेंगे। और जब कोई सरकारी डिपार्टमेंट आ जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का में मामला आ जाता है, तो निचली अदालत कुछ ऑर्डर ही नहीं देती है कि जब तक वो मामला खत्म नहीं होगा। तो इनको राहत मिलते आ रही है, जबकि जमाकर्ताओं को मिलनी चाहिए। राहत किसको मिल रही है? सहारा को। मेरे हिसाब से जिनका ज्यादा जमा है उनके लिए सबसे पहले काम करना चाहिए कि जिसका ज्यादा पूरा जिंदगी भर का कमाई जमा है उनको भुगतान कैसे करें। चाहे आप प्रिंसिपल ही देना शुरू कर रहे हैं, आप ऊपर से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं कि जिसका ज्यादा जमा है 20 लाख है तो 5 लाख तुम ले लो। आप स्पेशली फिजिकली वेरीफाई कर लीजिए ना, वैसे लोग ज्यादा नहीं है। जो 1.5 करोड़ लोग हैं उसमें आप मात्र 10 से 20% ऐसे लोग होंगे जिनका ज्यादा हैवी अमाउंट है। उस 20% को आप कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था देके जल्द से जल्द ज्यादा अमाउंट दिलवाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-20 हजार जिसका है उसका नहीं भी मिलेगा तो उसके जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो मान के चला है कि मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। लेकिन आप दे रहे हैं छोटे जमाकर्ताओं को, चाहे वो वोट पर्पज से दे, चाहे राहत पहुंचाने या भीड़ नहीं जमा हो उसके चलते दें, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि जिनका इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा अमाउंट है और मैक्सिमम एजेंट है, उनके लिए ना तो सहारा कुछ कर रही है, ना सीआरसीएस कुछ कर रही है। अगर सीआरसीएस नहीं कुछ कर रही है तो सहारा के लिए तो उन्होंने काम किया है। सहारा पूरा एजेंटों पे ही टिकी हुई थी। ये जो पैसा जमा हुआ 1 लाख करोड़ एजेंटों के गुडविल पे जमा हुआ। एजेंट नहीं चाहते तो नहीं कन्वर्जन होता रियल एस्टेट और हाउसिंग का, भले वो लालच कमीशन का देके करवा ली, लेकिन एजेंट अपने गुडविल पर मार्केट से पैसा उठा के जमा कराए थे कि हम हैं, अगर हम हैं तो हम आपको वापसी कराएंगे। तो पब्लिक का तो पैसा छोड़िए, जो एजेंट थे उन्हीं का पैसा, मोटा अमाउंट जो कमीशन भी है, पीएफ भी है, ईएसआईसी भी, जो भी उनका अपना फंड है वही नहीं दे रही है, आना देने की कोई बात कर रही है। एक लेटर वायरल हो रहा है कल से, फिर वही बात, सहारा इंडिया परिवार का लेटर हेड, जिस नाम से कोई एंटिटी नहीं है, तो डिपार्टमेंट को संज्ञान लेते हुए इस सब पर 420 का केस करना चाहिए। लेटर हेड उसी का होता है जो एंटिटी होती है, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, उसका सिन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। सहारा इंडिया परिवार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जो भी सहारा इंडिया परिवार के लेटर हेड पे जारी होता है उसका कोर्ट के निगाह में वैल्यू 0 है। अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी कर दें, ये तो जानते हैं कि हमारे जमाकर्ता आगे पीछे सोचते नहीं है, जो हम कहे उस पर मान के लोगों का पैसा जमा करा देंगे। तो आप लोग इस चीज से बचे, सावधान रहें कि कहीं कन्वर्जन नहीं हो, कोई नया स्कीम, नया कंपनी नहीं आ जाए, क्योंकि और जो भी चीज सहारा इंडिया परिवार के लेटर हेड पे आता है उसका वैल्यू 0 है, आप लोग जो समझिए, क्योंकि कोर्ट में उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस नाम से कोई एंटिटी ही नहीं है। आपको देना है तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेटर हेड पे दीजिए, चारों सोसाइटी का दीजिए, क्यू सब का दीजिए, कमर्शियल का दीजिए, फाइनेंशियल, हाँ इवन आप सहारा इंडिया के लेटर हेड पे दीजिए जिसका पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, जिसके पार्टनर सुब्रत राय सहारा जी थे। तो वैसा नहीं हो रहा है, परिवार नाम से लेटर हेड जारी करके फिर से लोगों को वही मूर्ख बनाया जाता है, क्योंकि इसका आदत जो चला आया है 40 साल से वो सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि इसका जो 10 करोड़ जमाकर्ता बताने का जो टैक्टिस था वो पोर्टल आने से फेल हो गया है कि 10 करोड़ नहीं 2 करोड़ ही हैं, और 2 करोड़ को ही 5 बार दिखाते हुए शुरू से खेल करते आई है। तो वो पर्दाफाश अब पोर्टल पे होने ही वाला है, चाहे कितना भी देरी से आपका ज्वाइनिंग ये फॉर्म दे, एप्लीकेशन फॉर्म या MOF, तो लेकिन ये खुलासा होने वाला है। डिफिशियंसी सारा और सारा सहारा के एंड से है। आप लोग को हम बता दें कि जो पोर्टल पे डिफिशियंसी है तो सबसे पहले 30 दिन के अंदर सहारा को ओके करना है कि ये जमाकर्ता मेरा सही है कि नहीं, तब 15 दिन में सीआरसीएस उसको पैसा रिलीज करेगी। तो सहारा क्यों नहीं डाटा जारी कर देती है कि डिफिशियंसी जो आया वो हम क्लीन चिट दिए हुए हैं, सीआरसीएस दी है। तो ये डाटा नहीं देना, इसका वही वाला बात है कि लोग को जैसे हम डाटा देंगे मेरी लायबिलिटी खड़ा हो जाएगी और कोर्ट हमसे पैसा पूछेगा कि कहां से लाओगे, और कोई रीजन नहीं है। सारा पेपर सारा कुछ इसके पास अवेलेबल है,
मात्र 1-2% लोगों का आगे बढ़ा रही है कि इसी में लोग उलझा रहे और कोर्ट भी उलझा रहे। तो जो कमिटी बनी है उसमें जमाकर्ताओं के एंड से कोई नहीं है। अमित शाह जी ने बोला था कि आपके एंड से हम हैं, तो आपको कुछ नहीं पता है अमित शाह जी कि कैसे कैसे ये खेल करके 2000 मतलब पिछले 40 साल से आई है, और जैसे जैसे घुमा रही है सीआरसीएस को सहारा, वैसे वैसे सिस्टम घूम रहा है। तो सबसे पहले जरूरी है कि कमिटी में जमाकर्ताओं की तरफ से लोग रहें कि जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है वो संज्ञान में आए कमिटी के, क्योंकि सहारा जो बता रही है वही पता चल रहा है सोसाइटियों के जो ये कमिटी बनी हुई है रिफंड पोर्टल की, जमाकर्ता की तरफ से कोई है नहीं, और ये वैसे ही वही डाटा देगी जिससे ये सेफ रहे। तो 50,000 तक मिल रहा है या मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन भी जल्द रिटर्न में आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ किसको मिलना है। नहीं तो भुगतान तो शुरू है, लेकिन मिल कितना का रहा है? 1% का। 99% नहीं मिलना, इसका मतलब सिस्टम फेल्योर है, और इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी है सीआरसीएस की। हम खाली सहारा का दोष नहीं देंगे। जब दिल्ली हाईकोर्ट से केस उठा लिया सहारा, तो उसके बाद क्या कार्रवाई किया सीआरसीएस ने? ये तो क्वेश्चन मार्क लगाता है पूरे सिस्टम पर। खैर क्या बोला जाए, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही सारा मामला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि पूजा के बाद जल्द से जल्द नया स्कीम सहारा का अप्रूव होगा। लोगों का भुगतान ब्रांच से करना चाह रहे करे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन करे और रिटेन में आए, और सहारा इंडिया ये आपका परिवार के लेटर हेड पे कुछ नहीं दे, क्योंकि जो डाटा दिया गया था आप लोग देखे होंगे उस समय क्रेडिट के लेटर हेड पे दिया गया था लिख के, उस समय क्यों नहीं परिवार के लेटर हेड पे आप दे दिए? क्योंकि यहां से कहीं कोई लायबिलिटी नहीं आपकी फिक्स होती है। और दूसरा चीज, उसमें लिखा हुआ है कि डिप्टी चेयरमैन वर्कर महोदय, कुछ ऐसे करके लिखा रहा है। तो पहला चीज, किस कंपनी के हैं आप बताइए? परिवार तो है ही नहीं, तो परिवार के ना चेयरमैन हो सकते हैं ना डिप्टी चेयरमैन हो सकते हैं। आप क्रेडिट के हैं, कमर्शियल के हैं, रियल एस्टेट के हैं, हाउसिंग के हैं, स्टार के हैं, किसके हैं? किस कंपनी के आप डिप्टी चेयरमैन है, ताकि आपको पार्टी बना के एफआईआर किया जा सके? हमको बताइए। ये भेग जो एक होता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, चेयरमैन और ये सब नहीं चलता है, क्योंकि परिवार नाम से अगर एंटिटी नहीं है तो उसमें कोई भी पद हो नहीं सकता है। हमको मतलब है तो केवल आप पैन कार्ड दीजिए जिस एंटिटी का आप बात कर रहे हैं, जिसके आप चेयरमैन है। ग्रुप कुछ नहीं होता है। ग्रुप पे आप बहुत लोग केस करने चले जाते हैं, केस खारिज हो जाता है कि ग्रुप नाम से सारा इंडिया ग्रुप कुछ नहीं है। किस एंटिटी में आपका पैसा जमा है उसका रिफंड हो रहा है। तो खैर लोगों को मूर्ख बनाते आई है और आगे भी यही करने वाली है, ये तो हम श्योर हो गए। कल का लेटर देखे कि हमको लगा कि कुछ इसमें सुधार होगा, नहीं, सुधार नहीं होगा। जैसा इसका ढांचा शुरू से रहा है आगे भी यही रहने वाला है, लोगों को मूर्ख बनाना। और लेकिन आज के डेट में यूट्यूब है, सब कुछ लोग हैं, लोग जागरूक कर देंगे, और पहले जैसा सिस्टम नहीं है। तो आप लोग को सावधानी रखते हुए नजर बनाए रखना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और जो भी व्यवस्था बन रही है अब इससे अच्छा कुछ नहीं बन सकता है। अब इसी में जो होना होगा सो होगा, आपके किस्मत में होगा, मिलना तो मिलेगा। आप लोगों को केवल इंतजार करना है। रिफंड पोर्टल पे अप्लाई भी करते रहिए, रिसबमिशन भी करते रहिए, जैसे होता है। हमको पता है कि नहीं हो रहा है अच्छे से, लेकिन जैसे हो रहा है कोशिश करना है कि हम अपना करते रहें। वहीं अभी विकल्प है पैसा मिलने का, चाहे 25,000 मिले, 50,000, 1 लाख। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आपको बताते ही रहेंगे। पोर्टल पे से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसका समाधान देने का। क्योंकि मल्टीपल मेंबरशिप से लोग परेशान है, डेथ क्लेम MIA से इसका कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो इन लोगों को अभी इंतजार करना है, कहीं आप भाग दौड़ नहीं कीजिए। देखिए कहाँ कैसे कैसे घुमाती है कोर्ट को सहारा, और कितना दिन तक। लेकिन एक होता है ना कि एक समय होता है, वो समय अब आ चुका है सहारा का, कि कोर्ट ने जो रस्सी इसको पकड़ के फेंका है कि पकड़ के निकल जाओ, वो रस्सी से फांसी का फंदा भी बन सकता है। कोर्ट ने बता दिया कि रस्सी है मेरे पास, तभी फेंक रहे हैं। तो उस रस्सी का यूज अगर आप निकलने के लिए नहीं करते हैं तो फांसी का फंदा बना के और टांग भी देगी कोर्ट। इसके लिए आप लोग घबराए नहीं, कोर्ट ने बता दिया है कि मेरे पास रस्सी है, और बहुत मजबूत रस्सी है। तो देखते हैं कि पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है। खैर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। अभी हम लोग बोले थे कि जब तक अगला सुनवाई नहीं हो जाता है तो सहारा के विषय में ज्यादा नहीं बोलना है। हम यही मानते हैं कि बहुत अच्छा कंपनी थी, सब लोग अच्छे हैं, नया सारा सिस्टम से नया कुछ करेगी। अगर अच्छा स्कीम लाएगी हम प्रचार कर देंगे कि हाँ अच्छा है, आप लोग जमा कीजिए। RBI से परमिशन लेके आती है, SEBI से आती है, तो हम बोलेंगे कि हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन सिस्टम से आइएगा, पहले वाला उलूल जुलूल सिस्टम लेके आइएगा तो उसका हम लोग ये अगले दिन ही पर्दाफाश करेंगे। चाहे उसके लिए आप नोटिस भेजे, केस करें, या हम लोग पे कार्रवाई कराएं, या हमको मरवा दें। लोगों को फंसने नहीं देंगे, यही टारगेट है।
जो होगा सो देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।